गया इस मीटिंग में आपने मोहम्मद हफीज़ साहब मलिक को, जो आज तक एज ए सोशल वर्क यहाँ पर काम कर रहे थे और यहाँ के अवाम का काम करने के लिए फ्रंट लाइन वर्कर थे, लेकिन आज इनने जब देखा कि लोगों के हक से आगे आप अपनी अवाम के लिए, खास करके ब्लॉक भागवा के अवाम के लिए किस तरह का काम करेंगे? शुक्रिया भाईजान, इंशाल्लाह हम सब कुछ अच्छा करेंगे अगर हमारे आगे से सपोर्ट रहेगी। ऊपर से यानी भाई साहब हमारे हैं, इन्होंने हमारी सपोर्ट की, तो इंशाल्लाह हम भी लोगों के काम करेंगे अच्छी तरह से, अच्छा हर लोगों को खुश करेंगे। जानने की कोशिश मैं आपसे ये करूंगा कि पिछली बार यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था जो कि शराब का ठेका यहाँ पर खोलने जा रहा था, लेकिन फिर भी आप ही के इलाके में वो पुल में खोला गया है, तो सरकार के इस काम को आप किस तरह से सराहेंगे? बहुत गलत हुआ, ये हमारे साथ बहुत गलत किया गया। देखो जो शराब का ठेका यहाँ पे लाके छोड़ा गया, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे काम की, सारे अच्छा खासा चल रहे थे सिस्टम, बच्चे थोड़ा से निकलो रास्ते में 50 जगह पे आपको 20 सड़क में बोतलें टूटी हुई मिलेगी। आज तक ऐसा हुआ था कभी? अभी आपने कभी देखा? आ जाओ आप डोडा के लिए जाते कहीं रास्ते में गाड़ी रोकना और ऐसे जैसे शराब पी करके लोग माशरे में आएंगे तो फितना होने का अंदेशा है। हाँ, फितना तो होना ही है, और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार, बीजेपी सरकार। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि शराब के इस ठेके को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो तरक्की जिस तरह 2014 में नारा दिया था यहाँ के, सबका साथ करेंगे, हम सबको विश्वास से लेंगे, हम सबको अपने साथ चलाएंगे और युवाओं को हम बड़ा बेरोजगार देंगे। ये उन्होंने एक बड़ा अच्छा, आज उन्होंने एक बंदे को बेनिफिट के लिए हज़ारों युवाओं को आज उन्होंने नशे के अंदर वोट धकेल लिया। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट की बीजेपी ने, और मैं करता हूँ कंडम इस बात को कि ये फ़ौरन तौर पे अगर इन्होंने ऐसा किया तो इससे गाँव में अगर आपने माहौल अच्छा रखना चाहते हो, यूथ को किसी अच्छी लाइन पे रखना चाहते हो, अच्छे काम नहीं कर सकते हो, पर ये नशे करके रिक्वेस्ट है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से या जिन्होंने भी ये काम किया, ये ठेके दोबारा यहाँ हमारे गाँव में नहीं नजर आना चाहिए कहीं भी। देखिए, पिछली बार आज से कुछ ही दिन पहले यहाँ पर तहसील ऑफिस जो भागवा में खोला था, यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। जो अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम ब्लॉक भागवा के अंदर मौजूद हैं। आज यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी हमारे ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जीवन सिंह जी मौजूद रहे और इनकी क़यादत में यहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी के अंदर बहुत सारे लोगों को यहाँ का जिम्मेवार ठहराया गया है। मिस्टर जीवन सिंह से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आपने किन किन लोगों को नॉमिनेट किया है यहाँ पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की जो ब्लॉक कमेटी आपने बनाई है। सबसे पहले उकाबिरू CN अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप हर वक्त आप एक ऐसी आवाज़ बन के आते हैं कि कहीं ना कहीं गरीब लोगों की आवाज़ को उठाते हैं आप, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपने आज फ़िलहाल तो आपको हाल ही में आम आदमी पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारा एक लक्ष्य होता है कि जिस पार्टी की कोई जिम्मेदारी अगर मिलती है तो उसको हम खूब मेहनत से दिन रात करके हम उसको निभाते हैं। पार्टी ने हाल ही में कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी है, उसके साथ साथ भागवा और कासीगढ़ ब्लॉक का मुझे को चार्ज भी दिया गया कि यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने ग्राउंड लेवल से लेके बॉडी को हमने तकशील देनी है। इसलिए आज कल हम कासीगढ़ में थे, वहाँ हमको जगदीश मनास और अकबाल सिंह मनास को डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे पूरी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही आज हम भागवा में आए थे, जैसे हमें पार्टी की गाइडलाइन है कि ब्लॉक वाइज जाके हमने ब्लॉक का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना है, क्योंकि हर बंदा जुड़ना चाहता है पार्टी के साथ, मगर हमारी यहाँ पे बॉडी नहीं थी। यहाँ पे जब तक बॉडी नहीं होगी उन लोगों को संभालेगा कौन। इसलिए आज मैं बड़ा खुश हूँ, यहाँ के यूथ जितने भी भागवा के आए, इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा। यहाँ पे पहले से यहाँ पे हमारे ये नाम थोड़ा मोहम्मद हफीज़ साहब पहले से ये एक्टिव थे इस पार्टी के अंदर, तो फिर भी इन लोगों ने यहाँ पे इन्हीं का नाम प्रपोर्ट किया। आज भागवा के ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाए गए। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ इनको। इसके साथ ही यहाँ पे कहाँ गए हमारे माजिद साहब है, जो इनको ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। ऐसे बहुत सी टीम है जो अभी जनरल सेक्रेटरी वगैरह, सेक्रेटरी एडवाइज़र, हमने कुछ 8-10 लोगों को आज यहाँ पे कमेटी को तकशील दी। इसके साथ है कि अब आने वाला टाइम है जो अब बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी हमने इन्हों के कंधे पे डाली, क्योंकि ये नौजवान है। देश में अगर जब देश में कोई भी जुल्म हुआ तो नौजवानों ने आगे फ्रंट संभाला और नौजवानों ने यहाँ पे नौजवानों ने देश को बचाया हर में। आज भी वो टाइम आ गया कि पूरा यूथ जम्मू कश्मीर का, जैसे हर ब्लॉक गाँव से हर यूथ इस पार्टी में आना चाहते हैं, एक बदलाव की सोच से एक बदलाव चाहता है यूथ। वो बदलाव की सोच एक आखिरी ऑप्शन है हमारे पास आम आदमी पार्टी।
अब ये सोच ले कि हर युवा इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरी पूरी गारंटी है इस पार्टी की, जैसे जैसे ये दिल्ली में काम कर रही है, अगर वही यहाँ पे मॉडल, दिल्ली मॉडल क्या है, दिल्ली मॉडल का नंबर है नंबर 1 दिल्ली मॉडल। स्कूल के एजुकेशन के हवाले से आपको बता दूं, हॉस्पिटल के हवाले से बता दूं आपको, चाहे वो वहाँ पे जितनी भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हैं महिलाओं के लिए टोटल फ्री रखा गया है, इलाज फ्री है। वो स्कूल ऐसे वैसे स्कूल है, आपको यकीन नहीं होगा कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में यहाँ बड़े बड़े स्कूल है, नंबर 1 जहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, मगर ऐसे ऐसे कई स्कूल वहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल उनको फेल कर चुके हैं प्राइवेट स्कूलों को। तो यही हमारा लक्ष्य है, आम लोगों में जाना, आम लोगों को लोगना कि हमें बदलाव चाहिए। बदलाव इस हिसाब से हमें चाहिए कि हमारी डेवलपमेंट हो। हमारे, मैंने कई बारी बोला, हम लोगों को यहाँ पे पहले यहाँ पे रोज़ों के टाइम चला तो हम लोगों को कितना मुश्किल से सहना पड़ा, जब सुबह शाम लाइट की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं बार बार कहता हूँ, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये पहाड़, हर जगह पे हमारे पानी, यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट है, इतने हज़ारों के हिसाब से बाहर सप्लाई होती है, उन स्टेटों में सब्सिडी में दी जाती है, कई स्टेटों में फ्री दी जाती है। हमारी ये आवाज़ है कि हमारी यहाँ पे सरकार आम पार्टी की आएगी, हम बिजली पानी जैसे दिल्ली में हो रहा है, जैसे पंजाब में हो रहा है, तो यकीन है कि हमारे जो हाई कमांड वाले हैं वो भी इधर ऐसा करके दिखाएंगे। वो तभी बताएंगे जब हम उनके साथ, उनके हाथ मजबूत करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, हम चेंजिंग एक लाएंगे, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं, पूरा युवा बेकार है। अब बताओ, सारे ही लोग कितने बेकार पड़े हुए हैं अभी, इनकी मजबूरी बन गई आम पार्टी में जाना, क्योंकि आम पार्टी आएगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों की कुछ ना कोई सहूलियत होगी। इसीलिए हम डोर टू डोर और ब्लॉक लेवल पर ये कमेटियाँ तैयार कर रहे हैं। आज आपने यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो इस मीटिंग का इनेकाद किया गया, इस मीटिंग में आपने मोहम्मद हफीज़ साहब मलिक को, जो आज तक एज ए सोशल वर्क यहाँ पर काम कर रहे थे और यहाँ के अवाम का काम करने के लिए फ्रंट लाइन वर्कर थे, लेकिन आज इन्हें जब देखा कि लोगों के हकूक़ को सलब किया जा रहा है तो उन्हें मजबूर होकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा और अब इनके ऊपर जो जिम्मेवारी दी गई है, इनको ब्लॉक प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी का तश्कील दिया गया है। अब इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इससे आगे आप अपनी आवाम के लिए, खास करके ब्लॉक भागवा के आवाम के लिए किस तरह का काम करेंगे। शुक्रिया भाईजान, इंशाल्लाह हम सब कुछ अच्छा करेंगे अगर हमारे आगे से सपोर्ट रहेगी। ऊपर से यानी जिम भाई साहब हमारे हैं, इन्होंने हमारी सपोर्ट की, तो इंशाल्लाह हम भी लोगों के काम करेंगे अच्छी तरह से, अच्छा सब तरफ से बहुत अच्छा काम करेंगे, हर लोगों को खुश करेंगे। जानने की कोशिश मैं आपसे ये करूंगा कि पिछली बार यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था जो कि शराब का ठेका यहाँ पर खोलने जा रहा था, लेकिन फिर भी आप ही के इलाके में वो पुल में खोला गया है, तो सरकार के इस काम को आप किस तरह से सराहेंगे। बहुत गलत हुआ, ये हमारे साथ बहुत गलत किया गया है। देखो जो शराब का ठेका यहाँ पे लाके छोड़ा गया, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे काम की, सारे अच्छा खासा चल रहे थे सिस्टम, बच्चे पढ़ रहे थे, गरीब लोग थे। अब देखो परसों की एक बात बोलता हूँ मैं, आपके वहाँ गुरमुल्क से एक गाड़ी जा रही है डोडा में, उस बंदे को पूछा गया कि किराया बोलने के मेरे पास 50 रुपये टोटल है, ये अगर लोगे तो मैं आऊँगा, नहीं तो मैंने पैदल जाना है। बाद में उस कंडक्टर बेचारे ने 85 रुपये उससे लिए, आते आते भूपा पुल में उसके जेब से 500 और निकल गए। बोला मैंने 2 मिनट के लिए रुको, मैंने जाना है, मुझे कुछ काम है। वो 500 लेके वो ठेके पर जाता है, बोतल उठाता है, बंदा हमारे पास सबूत है, तो वो बोतल जब 500 की उठाता है, देखो अगर वो 5 ठेका नहीं होता, वो बेचारे का 500 बच जाता, उसके बच्चों के काम आता है, पढ़ाई के, खाने पीने के काम आ जाता, लेकिन गलत वजह से गलत जगह पे उसने खर्च कर दिया। अगर ठेका नहीं होता तो ऐसा तो नहीं होता, उसके 500 बच जाते हैं। विकास किया है कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि आने वाले वक्त में यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये फिरका परस्ती के लिहाज से जिस तरह से शराब का ठेका खोला गया, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार बनेगी। नहीं इंशाल्लाह दरार तो बनी है, इसमें क्या, अगर गलत कर पी के आएगा कोई तो उसने कुछ ना कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल करना है, लड़कियों में औरतों में, कोई रास्ते चलते उसको देख कर बाजी। आज आप एक काम करो, डोडा से निकलो, रास्ते में 50 जगह पे आपको 20 सड़क में बोतलें टूटी हुई मिलेगी। आज तक ऐसा हुआ था कभी? आपने कभी के देखा था? आज जाओ आप डोडा के लिए जाते, कहीं रास्ते में गाड़ी रोकना और देखना, आप उधर आप मीडिया के, यानी कि आपको ये लग रहा है कि इस वजह से कि जब ऐसे जैसे शराब पी करके लोग माशरे में आएंगे तो फितना होने का अंदेशा है। हाँ, फितना तो होना ही है, और इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है हमारी सरकार, बीजेपी सरकार। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि शराब के इस ठेके को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। ये तो तरक्की, जिस तरह तरक्की की ना तो वो बात की जा रही थी, ये तरक्की की है मेरे हिसाब से आज की सरकार ने, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि आप बोलूँगा कि जो बीजेपी ने 2014 में नारा दिया था यहाँ के कि सबका साथ करेंगे, हम सबको विश्वास से लेंगे, हम सबको अपने साथ चलाएंगे और युवाओं को हम बड़ा बेरोज़गार देंगे, ये उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किए हैं। रिस्टवाल डोडा के अंदर 20 के मुझे लगता है 30 से 40 उन्होंने ठेके खोल दिए, और यूथ को किसी और लगाना था, उनको कहीं टेक्निकली कहीं प्रोजेक्टों में लगाना था, कहीं उनको एजुकेशन के लिए उनकी सपोर्ट करनी थी, मगर ये ऐसा काम इन्होंने हमारे गांव में कर दिया। खास करके इस गांव के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, मगर आज उन्होंने एक बंदे को बेनिफिट के लिए हज़ारों युवाओं को आज उन्होंने नशे के अंदर वोट धकेल लिया। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट की बीजेपी ने,
और मैं करता हूँ कंडम इस बात को कि ये फ़ौरन तौर पे अगर इन्होंने ऐसा किया तो इससे गाँव में अगर आपने माहौल अच्छा रखना चाहते हो, यूथ को किसी अच्छी लाइन पे रखना चाहते हो, अच्छे काम नहीं कर सकते हो, पर ये नशे वाली चीज़ें बंद करो आप। मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से या जिन्होंने भी ये काम किया, ये ठेके दोबारा यहाँ हमारे गाँव में नहीं नजर आना चाहिए कहीं भी। देखिए, पिछली बार आज से कुछ ही दिन पहले यहाँ पर तहसील ऑफिस जो भागवा में खुला था, यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। जितनी भी ब्लॉक कास्टीगढ़ की और तहसील भागवा, ब्लॉक भागवा की जितनी भी आवाम है, उनका ये एक नज़रिया रहा है कि रोड साइड होना चाहिए था तहसील ऑफिस को, लेकिन उसको उठा के दूर लिया गया। इसके पीछे आपको क्या रीज़न लगता है, क्यों उठाया गया, क्या मसला है, क्या आपको इसके पीछे क्या स्टेटमेंट रहेगा आपका? मैं आपको इसके बारे में सीधा सीधा बताऊं कि यहाँ जो तहसील थी, हम भी जब छोटे छोटे थे, सबसे पहले मुझे लगता है 15-16 साल हो गए इस तहसील को यहाँ पे। तो आज जो इसको रंग दिया गया, इसको एक को लेकर के, तो आप तहसील ऑफिस जो इसको हटा करके दूर लिया गया है, जिससे लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं कहता हूँ इसमें सिर्फ इसमें कोई किसी का ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्वॉल्वमेंट इसमें सियासी लोगों की है, जो अपना सियासी रोटियाँ सेकने के चक्कर में यहाँ पे लोगों को भड़का रहे हैं, और ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि सेंट्रल प्लेस, आपको इतना समझ आनी चाहिए कि 14 साल तक जहाँ पे तहसील रही, क्या मैं एक बात कहता हूँ कि यहाँ पे ये तहसील क्या किसी पर्सनली एक मज़हब के लिए थोड़ी है, ब्लॉक किसी एक मज़हब के लिए थोड़ी है। यहाँ क्या ऊपर जाके आपने तहसील खोल दी, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को, ये गलत बात है। गलत क्या कि सच को सच ही बोलना चाहिए। अब देसा बताओ कि वहाँ पे 5 नंबरदारी है, वहाँ पे हिंदू कमेटी के लोग रहते हैं। जब वो देसा से आते हैं, वहाँ से ड्राइवर से एक कमिटमेंट करते हैं कि भाई साहब 5 मिनट आप ब्रेक मारना, मैंने वहाँ से एक फ़ाइल लानी है, मैंने एक साइन करना। वो ड्राइवर साइड पे 5 मिनट गाड़ी लगाता है, उसी किराए से वो अपने ऑफिस में जाके अंदर अपना काम करवा के निकल जाते हैं। अब उन लोगों के लिए कितना मुश्किल हो गया, ये सोचते हैं कभी कि गरीब जनता के लिए कितना मुश्किल हो गया। अब देसा के लोगों के लिए उन्होंने सोचा कभी कि देसा की जो 5 नंबरदारी हैं, वो यहाँ आएंगे किराया दे के, उसके बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर सीधे आएंगे, उनको दिन चला गया। ये जब गरीब लोगों को जब ये ग्राउंड पे जब ये देखेंगे, इनको पता लग जाएगा, इनको सियासत से हट के करना चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ आगे से लेके यहाँ पीछे तक इस नाले के बीच में रोड साइड कहीं भी खोल दो, इसमें कोई किसी की बिजनेस। आप कहते हैं कि यहाँ पे दुकानदारों की, इनकी बेचारों की जी कि रोटियाँ इनकी बंद हो गई, इनकी रोटियाँ तो नहीं बंद तब भी चल रही है कि जो बंदा यहीं से गुजर के जाएगा। मगर इंसाफ आप गरीब लोगों को क्या दे रहे, आम लोगों को क्या, इन दुकानदारों को क्या, इनका जो जाएगा यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा, इनका तो अपना वहाँ का वहीं है। मगर मैं उस देशा के लोगों की बात कर रहा हूँ, उन देशा के लोग जो सफ़र होंगे, जो महिलाएँ वहाँ से आएंगी, जो बुजुर्ग वहाँ से तहसीलों में आएंगे, यहाँ से उठ के ऊपर तक जाएंगे, तब वो क्या बोलेंगे, क्या ये अच्छा काम किया बीजेपी? देसा है, मलान है, सींखली है, ललूर है और दवालकुंड है, ऊपर क्या बोलते हैं धारोश है, मजमी है, बाटा है, ऊपर वाला ये गादी वगैरह इलाका है। इतने दूर दूर से लोग जो आते हैं, तो इन लोगों के लिए मुश्किल आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज़ में गरीब लोग रहते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि फ़िलहाल तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पार्टी में कोई, इसमें कोई भी पार्टी हो, कोई किसी पार्टी ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन डीसी को साइड पे आना चाहिए, डीसी यहाँ से जाए, सेली मोड़ से लेके अपनी विजिट करे। वो छोड़ दिए, डीसी साहब सबके डीसी साहब है, डीसी साहब किसी एक जमात के डीसी नहीं है वो। मेरी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, आप अपनी टीम बनाओ, आप चेली मोड़ से देसा तक जाओ, आप देखो पॉपुलेशन कहाँ गाँव में कहाँ बसती है, उसका सेंटर प्लेस कौन सा बनता है, तो जहाँ पे आपको लगता है कि सेंटर प्लेस है आप वहाँ बना दो। आप किसी 4-5 बंदे के इशारे पे नहीं चलो जिससे पब्लिक को नुकसान हो। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर जीवन सिंह जी। ने सीधे तौर पर कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को भागवा तहसील को लेकर के रिविजिट करना चाहिए, और ये हकीकत है कि जितना भी ब्लॉक भागवा की और तहसील भागवा की जितनी भी आवाम है, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कि जैसा कि आपने पहले भी सुना कि लोग जो गरीब लोग आते हैं, वो गाड़ी से उतरकर 4-5 मिनट के अंदर ही अपना काम कर लेंगे, लेकिन उनको उतरने के बाद फिर ऑफिस में जा कर के उनको बहुत ज़्यादा खर्चा भी आ सकता है।